ये पीएफएससी 2025 का जो पीएचटी पीईटी का एडमिट कार्ड अपलोड हो चुका है। सो आप लोग ने चेक किया होगा या जो भी कमिंग टाइम में चेक करके आप अपना इंश्योर करोगे कि यस हमारा डाउनलोड हो रहा है, चीजें हमारी ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सही है। कुछ कैंडिडेट्स का डाउट एवरी टाइम रहता है और कुछ कैंडिडेट से मैसेज किया कि डेट चेंज का क्या होगा। लास्ट टाइम से देखो 24 वाले बैच से डेट चेंज में आज की डेट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। विद टाइम पासेस बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं वो टफ होते जा रहे हैं एवरी प्लेसेस पे। हमारे टाइम में इजली होता था कि आपका जिस दिन पीएचटी पीईटी है आप जाओ अपने सेंटर पे, वहां वो आराम से चेंज कर देते थे। अभी लास्ट ईयर से ऑब्वियसली उन्होंने किया, लेकिन किसी का लास्ट मोमेंट पे किया, किसी को बहुत परेशानी बहुत लोगों को हुई। बट अपने सेफ साइड में देखो, जिनके भी जेन्यून रीजन है, वैलिड रीजन है और वो इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास दो वर्क हैं या किसी को सीरियस इंजरी हो गया, वैसे टाइप के सिचुएशन होते हैं तो वो चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए क्या है, दो वे है। एक तो आप इस जो ईमेल आईडी है कमांडेंट रिक्रूटमेंट, ओके, COMDT RECT@ITBP.gov.in, तो इस पर आपको मेल करना है विद वैलिड रीजन और पॉसिबल हो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस देने पे जो होता है वो जेन्यूनिटी शो करता है। आपका जैसे कहीं अदर एग्जाम है, उसी डेट को पढ़ रहा है, या किसी का सपोज करो कि कोई एसएसबी है, या कोई फाइनल ईयर का एकेडमिक एग्जाम कुछ है, या किसी को इंजरी हो गया या कुछ इमीडिएट ऐसे रीजन आ गए जिसमें कि आप एक साथ इस चीज को नहीं कर सकते हो, तो आपको मेल करना है इन पर। और एक रीजन ये एक ये होता है कि सपोज करो कि बहुत बार जैसे लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं बहुत बार आपको क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत बार होता है कि वो बंच क्लब करके जैसे आपने मेल किया फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे कि क्या करना है। जो पर्सन आपका ईमेल पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि वो ये डिसीजन ले रहे हैं। वो डिसीजन लेने वाले उनके हायर अथॉरिटी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि यस क्या किया जाना चाहिए। तो आप विद वैलिड रीजन आप इनको कर दोगे। अब यदि सपोज करो कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर कुछ दिन में, जैसे अभी तुरंत नहीं, आप 4-5 डेज हुआ या 1 वीक के बाद आप यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल कर लोगे। कॉल करोगे कि यस हमने अप्लाई किया है, हमने मेल किया है, क्या हो रहा है। उसके बाद भी सपोज उनका रिस्पॉन्स निगेटिव रहता है या वो नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने सेंटर पे जाने की जरूरत होगी। यस, हम सेंटर पे अपने जा करके वहाँ जो पर्सन है वो उनको बोलना है कि हमारी ये इशू है। हमेशा ध्यान रखो, जहां तक पॉसिबल होता है वो हेल्पफुल होते हैं, हेल्प कर देते हैं। अब आपके लिए स्पेशल जैसे देखो, एक और चीज है जो चेंज होता है वो उसी विंडो में होता है कि सपोज जिस दिन से स्टार्ट हुआ और लास्ट डेट तक वाले विंडो में वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि लास्ट डेट कब है, चूंकि जब नोटिफिकेशन या उस टाइप का पहले जैसे ये दे देते थे कि इस डेट से इस डेट तक, आज के डेट में वो प्रॉपर रिलीज नहीं करते हैं। बहुत बार आ जाता है और बहुत बार ऑफिशियली रिलीज नहीं भी करते हैं। वैसे बिग टाइम पासेस वो दे देते हैं, लेकिन इनिशियली जैसे शुरू में ही मान लीजिए इंफॉर्मेशन एक समय था वो पूरा डिटेल विद रोल नंबर और ये सारी दे देते थे, लेकिन चलो ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी विंडो में आपको चेंज किया जाएगा, तो आप अपने को मेंटली रेडी रहो। जहां तक पॉसिबल हो तो आप अपने डेट पे कर लो, क्योंकि सो मेनी कैंडिडेट्स अननेसेसरली यदि रिक्वेस्ट करते हैं तो जेन्यून कैंडिडेट्स को भी प्रॉब्लम होता है। तो जिनके जेन्यून रीजन है आप अपना विद डॉक्यूमेंट आप उनको मेल कर दो, बता दो कि ये हमारी इश्यूज है, काइंडली चेंज माई डेट जो भी है। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी रहेगा आगे हम डिस्कस करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। जो भी आपकी परेशानियां होंगी, जो भी इश्यूज होंगे, जो हमारे बस में होंगे वो मैं करता रहूंगा। कुछ कैंडिडेट्स का है कि डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप इंतजार करो थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद ट्राई करोगे, फिर नहीं होता है तो आपको कॉल करना है वो दिए हुए नंबर पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।